Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the qualification, oaths and condition of the Vice President of India. Getting क्वालिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई भी बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो भी इंसान एलिजिबल है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ए पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसके लिए बहुत सारी ये क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे बंदे को एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे जो सिटीजन हो इंडिया का। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी एज कितनी हो 35 ईयर्स। शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और ऐसे बंदा जो राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड हो। गेटिंग शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। देखो ऐसे बंदा जो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, ठीक है, जो शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए मतलब कि ऑफिस को होल्ड ना करें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट को, या अदर लोकल अथॉरिटी हो या पब्लिक अथॉरिटी हो। गेटिंग दिस आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और 35 ईयर्स उनकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, और ऐसे बंदा जो क्वालिफाइड होना चाहिए किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए। गेटिंग और उसके बाद और वो कोई भी ऐसे ऑफिस होल्ड ना करें प्रॉफिट के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट का हो, या अदर पब्लिक अथॉरिटी का हो। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बीइंग ए सीटिंग प्रेसिडेंट। देखो या तो कोई भी सीटिंग प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा किसका, यूनियन का। ठीक है, बीइंग ए सीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चाहे जो भी प्रेसिडेंट, जो सीटिंग प्रेसिडेंट हो, गेटिंग, या वाइस प्रेसिडेंट हो यूनियन का, या जो गवर्नर हो किसी स्टेट का, या मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो, या एनी स्टेट इज़ डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या ऐसे बंदा जो किसके लिए मतलब काम करें प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो वो होल्ड नहीं कर सकता है उस ऑफिस को। ठीक है, तो क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अगर ऐसे बंदा जो ऑफिस के लिए ना, प्रॉफिट के लिए काम ना करें, ठीक है, तो उसी बंदे को वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया जाएगा। गेटिंग अब नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 20 एज स्कैंडर। देखो अगर किसी कैंडिडेट को भी नॉमिनेट किया जाता है एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 20 इलेक्टर्स होना चाहिए एज प्रपोजर और 20 एज स्कैंडर होना चाहिए। याद रखना, प्रेसिडेंट के केस में कितना था, 50-50 एज इलेक्टर एंड 50 एज स्कैंडर। गेटिंग एवरी कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन द RBI। हर एक जो कैंडिडेट है जो इसके लिए एलिजिबल है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले 15,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एवरी कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब जो 15,000 है वो क्या है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कहाँ पे डालना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर एक कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेटिंग नेक्स्ट, ओथ और अफर्मेशन। अब ओथ और अफर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। ओथ और अफर्मेशन के लिए क्या है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, मतलब कि ऑफिस में जैसे ही एंटर होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। देखो उनको शपथ लेनी पड़ेगी। तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, तो उनको क्या लेनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी। इन हिज ओथ द वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर, मतलब कि अपने जो भी ओथ लेते शपथ है उसमें कसम खाते हैं, टू बी ए ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि वो अपने जो भी संविधान है उसके बिल्कुल ईमानदार रहेंगे। ठीक है, गेटिंग मतलब कि बिल्कुल सही तरह काम करेंगे। ठीक है, ट्रू फेथ और पूरा विश्वास के साथ काम करेंगे, टू बी ए ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गेटिंग टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, और बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटी इन दैट बिहाफ बाय हिम। अब जो भी ओथ लेते हैं ऑफिस में एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, या अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उनके जो भी उन्होंने अपॉइंट किया गया हो पर्सन, वो भी उनको वो दिला सकता है। गेटिंग तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टू द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ टू द वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम।
ठीक है। तो जब भी उनको वो दिलानी होती थी या प्रेसिडेंट दिलाएंगे, या अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उन्होंने जो भी पर्सन को अपॉइंट किया होगा वो उनको वो दिलाएंगे। गेटिंग। तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the vice president swear to be a true faith and allegiance to the Constitution of India. पहला, to faithfully discharge the duty of his office. Next, the oath of office to the vice president administered by the president or some other person appointed in that behalf by him. Getting? Next, अब एक कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इसके ऑफिस की। टू कंडीशन, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना तो वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बंदा कोई किसी हाउस का है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ एनी सच पर्सन इज़ इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, अगर ऐसे बंदे को हम इलेक्ट करेंगे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो पहले उनको वो हाउस से रिज़ाइन देना पड़ेगा। ही इज़ डीम टू हैव वैकेटेड ही सीट इन दैट हाउस, मतलब कि वो जिस हाउस का मेंबर है, चाहे लोकसभा राज्यसभा का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है, तो वो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा, उससे रिज़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद ये वो अपने चेयर पर बैठ सकते हैं। ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जिस दिन उन्होंने एंटर किया है अपने ऑफिस में एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उसी दिन उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। गेटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए वो होल्ड नहीं कर सकते अपने ऑफिस को। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कंडीशन ऑफ ऑफिस के दो कंडीशन है, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ना तो मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का। इफ़ एनी सच पर्सन इज elected vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he entered upon his office as vice president. तो should not hold any office of profit, और प्रॉफिट के लिए अपने जो भी ऑफिस है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। गेटिंग। everybody subscribe my channel, share and comment, getting, so that I will make you more and more videos, getting, okay.